अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद ही कोई कमेंट्स करिएगा। आज की स्टोरी कुछ इस तरह से है। मेरा नाम सना है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा कॉलेज स्टार्ट ही हुआ है और मैं जो हूँ बहुत ही अपने आप में रहती हूँ, यानी कि ना ज़्यादा किसी के साथ फ्री होती हूँ और ना ही ज़्यादा किसी को बुलाती हूँ। बहुत ही मतलब कि नॉर्मल तरीके से रहती हूँ, बिल्कुल अपने आप में। लोगों से शर्माती हूँ बात करते हुए और बिल्कुल शर्म खाती हूँ। घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो छुपती फिरती हूँ कि उनके सामने ना मुझे जाना पड़े। इतनी शर्मीली और बिल्कुल ही सादा थी मैं, क्योंकि कॉलेज में तो हर तरह की लड़की थी। क्योंकि देखा जाए तो कॉलेज में हर एक घर से अलग अलग लड़की आती थी, जिसका अलग अलग माहौल होता था, माहौल होता था। लड़कियां अक्सर फ्री टाइम में बड़ी अजीब सी बातें भी कर रही होती थी, यानी कि फ्रैंक मजाक वगैरह हर तरह का अच्छा बुरा मजाक करती थी। बहरहाल मुझे तो वो भी समझ नहीं आता था और मैं उधर से गायब हो जाती थी। एक दिन तो लड़कियों ने मुझे पकड़ ही लिया। उन्होंने कहा, मसला क्या है, हमारी बातें सुना करो और एंजॉय किया करो, कल को तुम्हारी भी तो शादी होनी है। मैंने कहा, पता नहीं किस तरह की फजूल बातें करती हैं जो मुझे समझ ही नहीं आती। और मैं जो हूँ सिर्फ म्यूज़िक पसंद करती थी, सिर्फ म्यूज़िक सुनती थी फ्री टाइम में, और या फिर अपनी स्टडी पे फोकस होता था। इसके अलावा मेरा कोई हिसाब नहीं था। घर में जो है मेरी एक छोटी बहन थी और एक छोटा भाई, जो कि अभी स्कूल गोइंग थे और छोटे थे। वालिदैन की जो है डेथ हो चुकी हुई थी और हम अपनी फुप्पो के पास रहते थे। फुप्पो मेरी हमारे सारे काम करती थी और हमें माँ की तरह हमारी फुप्पो ने ही पाला हुआ था। अब ये होता है कि फुप्पो जो है बीमार हो जाती हैं, अक्सर बीमार हो जाती हैं, और एक दिन तो कुछ ज़्यादा ही उनका बीपी शूट कर गया। उनको अस्पताल लेकर गए और उनको अपनी ही टेंशन बढ़ गई। उन्होंने कहा कि कहीं मैं मर ही ना जाऊं, और मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, अभी तो आप यंग हैं। पर वो बीमार थी। दूसरा, उन्हें अपनी बड़ी फिक्र थी। एक तो वो बेवा भी थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी, और इसके अलावा जो वो अपनी औलाद जो थी वो हमें ही अपनी औलाद मानती थी, क्योंकि उनके शोहर का इंतकाल हो चुका था शादी के बाद जल्दी ही, और उसके बाद उन्होंने शादी करना ही नहीं चाही। इसलिए अब जो है फुप्पो मेरे बारे में बड़े परेशान थी। अब बहरहाल मैं अस्पताल से जब उन्हें घर लेकर आई तो उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ तुम शादी कर लो, मेरे बाद तुम्हारे छोटे बहन भाइयों का कोई नहीं है। अगर तुम्हारी अच्छी शादी हो जाएगी तो तुम घर भी अच्छा संभाल लोगी और जो है अपने बहन भाइयों को भी देख लोगी। क्या पता कोई अच्छा ही लड़का मिल जाए जो तुम्हारे घर का भी ख्याल रखे। मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरी उम्र ही नहीं है और मैं अभी पढ़ रही हूँ, अभी तो मैंने कॉलेज में दाखिला लिया। बहरहाल फुप्पो रो धोकर मेरे तो आगे ही हाथ जोड़ बैठी। मैं भी मान गई। मैंने कहा ठीक है, ऐसा करें, आप रिश्ता ढूंढ लें, तब तक मैं कॉलेज में जो कुछ पढ़ सकती हूँ पढ़ लूँ, और क्या कह सकती हैं। उन्होंने कहा ठीक है, जब तक तुम कॉलेज जाना चाहती हो जाओ, क्या पता तुम जिससे रिश्ता करो वो तुम्हें आगे इससे भी अच्छा पढ़ाए। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी कुर्बानी देना शुरू कर दी। अब ऐसा हुआ कि घर में बहुत ही परेशानी का माहौल ही चल रहा था, और इतने में ही क्या होता है कि फुप्पो रिश्ते वाली को बोल देती है। 2-3 दिन बाद ही वो बहुत ही अच्छा रिश्ता ले आती है, और वो रिश्ता मेरी फुप्पो का कोई जानने वाला निकल आता है और उन्हीं का बेटा होता है। मेरी फुप्पो कहीं अपनी लाइफ में टीचिंग करती थी और उन्हीं के प्रिंसिपल का वो बेटा होता है, जो फुप्पो उसी टाइम ही हाँ कर देती हैं, क्योंकि मेरी फुप्पो उनकी फैमिली को बहुत ही अच्छे से जानती थी और इस वजह से वो हाँ कर देती हैं। अब क्या होता है कि जब मैं कॉलेज से घर आती हूँ तो फुप्पो कहती हैं कि मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। उनका लड़का जो है बहुत ही प्यारा होता है और दूसरा वेल सेटल होता है। उन्होंने कहा बस अब तुम कॉलेज छोड़ दो और अपनी तैयारी शुरू करो। मैंने जब लड़कियों को कॉलेज में बताया कि इस तरह मेरे साथ शादी हो रही है मेरी, और सबको इनवाइट भी किया, क्योंकि फुप्पो ने अगले महीने में ही शादी रख दी थी, और मैंने कहा ठीक है ये सब हो रहा है, मेरा बहुत जल्दी ही शादी होगी। उन्होंने कहा शायद तुम लव मैरिज कर रही हो या फिर, मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ऐसे सब हुआ और मैं फुप्पो की जुड़े हाथों के आगे कुछ ना बोल सकी। अब मेरे दोस्तों ने मुझे कहा अच्छा बैठो तो सही, तुमसे फिर कुछ बातें ही कर ले, आज तो ये बातें सुन लो, अब तो तुम्हारी शादी होने वाली, तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने कहा क्यों, ऐसी क्या। बहरहाल उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जिससे मेरे जज्बात उभरे, यानी कि मैं कुछ हैरान हो गई, और कुछ तो बातें पता ही होती हैं नॉर्मल सी।
पर कुछ बातें जो उन्होंने मुझे बताई वो मुझे बड़ी हैरान कुन लगी। उसकी वजह से मेरे अंदर फीलिंग्स पैदा होना शुरू हो गई और यानी कि मैं अपने आप को यंगेस्ट और बहुत कुछ समझने लगी कि ये सब होता है और ये ऐसे सब होता है। बहरहाल एक दिन मैं छत के ऊपर टहल ही रही थी और सोच ही रही थी कि अब पता नहीं शादी के बाद कैसे होगा, और शादी के पहली रात के अबाउट सोच रही थी कि किस तरह होगा, कैसे होगा। मुझे तो इतनी शर्म आती है। मैं यही बातें अभी सोच ही रही थी कि मेरे घर के सामने ही किसी का घर है, तो उनकी दीवार ज़रा टूटी हुई है, तो बिल्कुल छत के ऊपर चढ़ो तो उनका वॉशरूम नज़र आ जाता है जाली से। अब बिल्कुल क्लियर तो नज़र नहीं आ रहा था, पर जाली से नज़र आ जाता है। उधर सिर्फ और सिर्फ लड़के ही रहते थे, यानी कि 2-3 लड़के थे, वो ही रहते थे। अब मैं जब टहल ही रही थी तो मैंने उधर एक लड़की को देखा नहाते हुए। वो वहाँ पर एक लड़का नहा रहा था और मेरी नज़र उसके जिस्म के ऊपर पड़ी। मैं तो देखकर ही हैरान रह गई। बहरहाल मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसकी बॉडी में जो भी पार्ट्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं। बहरहाल मुझे नहीं पता था कि शायद वो उसका कोई और हिसाब हुआ है या कोई और हिसाब भी होता है। जब ये सब मैंने देखा तो मैं तो और ही टेंशन में हो गई, तो बस टेंशन ही रहती। फिर कुछ दिनों बाद मेरी दोस्तों ने मुझे बैठकर सारी तफसील समझा दी। फिर थोड़ा बहुत मेरा माइंड बन गया और समझ में आने लग गया। बस कुछ माह बाद ही मेरी शादी हो जाती है और फिर वही होता है जैसे फुफ्फो जाती हैं, ज़िंदगी हमारी अच्छी गुजर रही होती है। गाइज ये थी मेरी आज की स्टोरी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त और अल्लाह हाफिज़।